आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मंगलवार को होने वाला एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिससे शीघ्र ही आपका भाग्य किस्मत पलट जाएंगे। कभी भी आपके धन में नहीं हानि होगी, कभी भी किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। यदि आप अपने कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें आप खा रहे हैं, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, कहीं से किसी प्रकार का कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, बार बार आप भगस्यानों के चक्कर काट रहे हैं, ज्योतिषियों के चक्कर काट रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के ओने टोटके आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। हार थक करके आप घर बैठ चुके हैं। आपने अपने जीवन में इतनी पूजा पाठ की है, इतने तंत्र मंत्र किए हैं, इतने ओने टोटके किए हैं कि अब आपको इन उपायों पर विश्वास करना बड़ा कठिन हो रहा है। आप पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपए के लिए आप तंग हैं, आपके खर्चे तक के पूरे नहीं हो पा रहे, हमेशा जहां भी जाते हैं दूसरों से पैसा मांगते ही रहते हैं। कभी किसी से पैसा मांगा, कभी किसी से पैसा मांगा, और मांग मांग करके आपने अपने सर पर इतना कर्जा बढ़ा लिया है कि उसको उतारना नामुमकिन लग रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा एक प्रयोग आपको बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रयोग है, बहुत ही साधारण सा प्रयोग है, कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका इसके अंदर नहीं है, और इसके साथ साथ बहुत अधिक आपको धन खर्चने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शीघ्र आप बड़े से बड़े कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, धन दान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपका कारोबार व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, इसको मंगलवार के दिन आपने करना है, और इसको करते ही शीघ्र आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या करना है, सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। नहा धोकर के आप फ्रेश होकर के धुले हुए वस्त्र धारण करें, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं उससे आप फ्री हो जाएं। कोई भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, सर्वप्रथम आप अपनी पूजा पाठ से फ्री हों, आपका जो भी नित्य कर्म है उसको कर लें। उसके बाद आपने एक खोपा लेना है, जिसको हम गोला बोलते हैं, और उसको आपने दो हिस्से में काट लेना है। अब खोपे का जो एक हिस्सा है उसके अंदर आपने थोड़ा सा घी डालना है, और उसके अंदर एक जोत तैयार करनी है। और जोत तैयार होने के बाद आपने उसके अंदर केवल 3 चुटकी उसके अंदर पीली सरसों या पीली राई जो कहते हैं, उसको आपने उसके अंदर डाल लेना है, और 7 लौंग उसके अंदर डालनी है। उसके साथ साथ आपने 2 कपूर उसके अंदर डालने हैं। और जो दूसरा खोपा है उसके अंदर आपने जो मसूर की दाल होती है, आपने मसूर की दाल उस खोपे के अंदर भर लेनी है। चाहे उसके अंदर 50 ग्राम आती है, 100 ग्राम आती है, 20 ग्राम आती है, जितनी भी उस खोपे का दूसरा टुकड़ा है, दूसरा हिस्सा है, उसके अंदर जितनी भी मसूर की मिश्री की दाल उसके अंदर आ सकती है, उतनी दाल आपको उसके अंदर भर लेनी है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो भी आपने खोपे के 2 हिस्से लिए हैं, दोनों हिस्सों को आप पूरे घर में आप अपने घुमा लें। यदि आपका कोई ऑफिस है, कारोबार है, व्यापार है, वह चल नहीं पा रहा है, तो आप उसमें भी उसको घुमा सकते हैं, लेकिन सीधे हाथ की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ आपको घुमाना है, ये आप ध्यान रखें। ऐसा ना हो उल्टे हाथ की तरफ से आप सीधे हाथ की तरफ घुमाएं। इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप अपने घर में घुमा रहे हैं या अपनी दुकान में, कारोबार क्षेत्र में घुमा रहे हैं, बस घुमाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, आप उसमें गलती ना करें, ये विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद क्या करना है, जो भी आपने खोपे के गोले के जो 2 टुकड़े लिए हैं और जो भी समदा रखी हुई है, वो घुमाई हुई है, उसको आपने किसी भी अपने मंदिर में लेकर जाना है।
ऐसे मंदिर में जाना है जहां हनुमान जी की मूर्ति और उसके ऊपर सिंदूर का लेप होता हो। पहले भी मैंने आप सभी से कहा है कि हनुमान जी की जो सिंदूरी मूर्ति होती है, जिस पर सिंदूर का लेप होता है, उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा था, अपनी मांग भरते हुए देखा था, और हनुमान जी ने सीता माता से उसका कारण पूछा था, तो तभी से हनुमान जी अपने शरीर पर सिंदूर का लेप करते हैं। और जो भक्तसज्जन सिंदूरी हनुमान जी की मूर्ति की पूजन करता है, तो निश्चित ही श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज उसके जीवन में आए हुए सभी प्रकार के संकटों को काट देते हैं। उसको बहुत अधिक समय इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती, बड़ी तीव्र गति से, बड़ी शीघ्र ही उनकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए आपने सिंदूरी हनुमान जी मूर्ति के समक्ष जाना है और वहां जाकर के सर्वप्रथम जो गोले के एक टुकड़े में आपने मसूर की दाल धरी हुई है, उसको आप बालाजी के चरणों में चढ़ा दें, हनुमान जी के चरणों में आप चढ़ा दें। और उसके बाद दूसरे टुकड़े में जो आपने जोत तैयार की हुई है, उस जोत को प्रज्वलित करें, उसको जलाएं। और जलाने के बाद उस जोत के द्वारा हनुमान जी महाराज की आरती करते हुए, आरती बोलते हुए उसकी आरती उतारनी है। और आरती उतारने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो समस्या आपके जीवन में चल रही है, हाथ जोड़ करके अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हनुमान जी के चरणों में आप प्रार्थना करें। बहुत ही जल्दी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी आप धनवान बन जाएंगे, बहुत ही जल्दी आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, भूमि भवन का सुख आपको प्राप्त होगा, शीघ्र ही आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।